जब इतनी माताएं बहतें मुझे आशीर्वाद दे रही हो तो भाइयों बहनों, मुझे काम करने का हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप जब इतने आशीर्वाद देते हो तो ये जिंदगी किस काम की मेरे भाइयों बहनों, ये आपके लिए है। नरेंद्र मोदी भले ही देश के प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे हों, मगर जब भी मौका मिलता है वो बड़े बुजुर्गों और साधु संतों के सामने विनम्र भाव से झुककर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। कुछ ऐसा ही उस वक्त भी देखने को मिला जब कुछ ही दिनों पहले एक सांसद की मां पीएम मोदी से मिलने पहुंची और इस दौरान पीएम मोदी और इस बुजुर्ग मां के बीच किस तरह के माहौल में बात हुई होगी, ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। दरअसल झारखंड के जमशेदपुर से बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो कुछ ही दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए राजधानी दिल्ली में स्थित उनके आवास पर गए हुए थे। इस दौरान वो अपने साथ अपनी पत्नी उषा महतो, बेटे कुणाल महतो, बेटी शालिनी महतो और भांजी अंकिता को भी पीएम मोदी से मिलवाने के लिए लेकर गए हुए थे। इस मुलाकात से जुड़े एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात के दौरान कई विषयों पर चर्चा की और उन्हें 3 ज्ञापन सौंपा। इन ज्ञापनों के माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख विषयों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और चर्चा की। बीजेपी सांसद महतो ने मुलाकात के दौरान जहां पीएम मोदी से अपने लोकसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर बात की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद की मां सुशीला देवी ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें एक शॉल तोहफे में दी, जिसकी एक तस्वीर खुद बीजेपी सांसद महतो ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की। इस तस्वीर में सांसद की बुजुर्ग मां बड़े ही प्यार से पीएम मोदी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हुई भी नजर आईं। अपनी मां की पीएम मोदी से मुलाकात के बारे में बीजेपी सांसद महतो ने बताया, मेरी माता सुशीला देवी जी ने उन्हें एक शॉल भेंट की। इस पर प्रधानमंत्री जी विनम्रता के साथ माता जी से बोले कि मुझे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए ताकि और अच्छा काम कर सके। इस पर मेरी माता जी ने कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप पर है, आप इसी तरह गरीबों के लिए काम करते रहे। बीजेपी सांसद के मुताबिक खुद पीएम मोदी ने उनकी मां से आशीर्वाद मांगा, जो बता रहा है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए पीएम मोदी कितने उत्सुक रहते हैं और वो इसके लिए जरा भी नहीं हिचकते। सोशल मीडिया पर तो आपको कई ऐसी तस्वीरें भी मिल जाएंगी जिसमें पीएम मोदी किसी न किसी बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद लेते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, झारखंड से तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसमें खुद पीएम मोदी अपने हाथों से एक बुजुर्ग महिला को चप्पल पहनाते हुए नजर आए थे। पीएम मोदी के बारे में आपको एक बात और बता दें, वो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जहां खुद मांग कर लेते हैं, तो वहीं दूसरों को अपने पैर छूने से भी साफ मना कर देते हैं, जिसकी एक वानगी उस वक्त देखने को मिली जब पीएम मोदी यूपी चुनाव के दौरान उन्नाव में एक रैली करने गए हुए थे। इसी दौरान मंच पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की थी, जिस पर पीएम मोदी ने तुरंत उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था, जिस मामले पर बाद में अवधेश कटियार ने बताया, प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। उन्होंने मेरे बॉडी लैंग्वेज को पहचाना। संघ में कोई ऊंच नीच नहीं होता, जात पात नहीं होता। इस तरह का भाव उनके मन में रहा होगा, वही मंच पर निकलकर सामने आया। बहरहाल जिस तरह की सादगी पीएम मोदी दिखाते हैं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने में जरा भी नहीं हिचकते, उनके स्वभाव और संस्कार के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने, खास करके मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों के सामने, ये बात मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। उस वीडियो जो मेरे पास पहुंचा उसमें एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला, और मैं देख करके कह सकता हूं शायद उस मां को कभी स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने का बहुत सौभाग्य नहीं मिला होगा। ऐसी एक गरीब बुजुर्ग मां
एक ऐसे ही आजकल जाते हैं ना टीवी, हमारे ऐसे मित्र सारे, तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए। वो गरीब माँ को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया, उसने ऐसे ही उनको जरा टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू किया। उस गरीब महिला बुजुर्ग माँ से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है? और मजा ये है, उस माँ ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया माँ ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे, उन्होंने भी उस मां ने जो कहा, उनके पति देव ने भी उसको समर्थन दिया, हाँ में हाँ मिलाई। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है? साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकती। उस मां ने कहा मोदी राशन दो हमें। फिर दोबारा कहा मां ने मोदी राशन दो हमें। भाई और बहनों, फिर बाद में उस महिला ने बताया, उस मां ने बताया कि कितना राशन उनके परिवार को मुफ्त मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, वो मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है। जब इतनी माताएं बहतें मुझे आशीर्वाद दे रही हो, तो भाइयों बहनों, मुझे काम करने का हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा कि नहीं करूंगा? हर नागरिक के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? माताओं बहनों के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? नौजवान के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? आप जब इतने आशीर्वाद देते हो, तो ये जिंदगी किस काम की मेरे भाइयों बहनों? ये आपके लिए है।